जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है। उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशेंट इंडिया की, और एनिशेंट इंडिया में जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है गुप्त और गुप्तोत्तर काल के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं वन लाइनर फॉर्म में। तो चलिए जल्दी से उसको शुरू करते हैं और पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला फैक्ट है हमारे पास, गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था में भूमि कर संग्रहित करने के लिए दुर्वाधिकरण तथा भूमि आलेखों को सुरक्षित करने के लिए महाछपटलिक और कारणिक नामक पदाधिकारी थे। ये सब हम ऑलरेडी राजस्व जो प्रशासन था उसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। गुप्तवंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त, देवराज, देवाक्षी नामों से जाना जाता था। गुप्त काल में पूर्वी भारत से होने वाले समुद्री व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र ताम्रलिप्ति बंदरगाह था। ताम्रलिप्ति जो है ये कलकत्ता है, बंगाल है, ध्यान रखना। गुप्त सोने के सिक्के दीनार नाम का लैटिन भाषा, मतलब गुप्त सोने के सिक्के दीनार का नाम लैटिन भाषा से लिया गया है, ध्यान रखना। गुप्त काल में विष्टि बेगार श्रम के लिए प्रयुक्त होता था, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल में सबसे बड़े अधिकारी कुमारा मात्य होते थे, ठीक है, ये कहीं के गवर्नर होते थे, ठीक है, राज्यों में, ध्यान रखना। राजस्थान के भरतपुर जिले से प्रचुर मात्रा में गुप्त सिक्के प्राप्त हुए हैं। गुप्त शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट से लेकर स्कंदगुप्त काल तक के प्राप्त सिक्कों में सर्वाधिक सिक्के चंद्रगुप्त सेकंड के काल के हैं। और मैं आपको बता दूं, चंद्रगुप्त सेकंड के समय को ही कहा जाता है गोल्डन इरा, ठीक है, स्वर्ण युग, इसी के समय को कहा जाता है, याद रखना। आगे देखो, गुप्त काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियां आती हैं। सती प्रथा के सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण ऐरण अभिलेख में गोपराज नामक सेनापति की पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, तो महत्वपूर्ण है, ये है सती प्रथा का पहला प्रमाण। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, ठीक है, हर्षचरित के 8वें अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन मिलता है। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में थानेश्वर का शासक बना। हर्षवर्धन गद्दी पर बैठने के बाद उसका पहला कार्य अपने भाई के हत्यारे शशांक से बदला लेना तथा बहन राजश्री को उसकी कैद से आज़ाद करवाना था, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसी बीच हर्ष के ममेरे भाई भंडी ने सूचना दी कि राजश्री कैद से निकलकर विंध्य के वनों में पर्वतों से भाग गई है। हर्ष ने एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर की सहायता से विंध्य के जंगलों में राजश्री को ढूंढ निकाला जब वह सती होने जा रही थी, तब, उससे पहले ही। कन्नौज के शासक यशोवर्मन की मृत्यु युद्ध भूमि में हुई थी, ध्यान रखना। वस्तुतः हर्षवर्धन की मृत्यु के लगभग 50 वर्षों तक कन्नौज का इतिहास अंधकारमय है। इसके पश्चात कन्नौज के सिंहासन पर यशोवर्मन का युद्ध कश्मीर के ललितादित्य मुक्तापीठ से हुआ, जिसमें संभवतः उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो यशोवर्धन युद्ध में मरने वाले प्राचीन भारत के पहले शासक हम कह सकते हैं जिनकी मृत्यु युद्ध में हो गई, ठीक है। हाँ जी। यशोवर्मन के दरबार में संस्कृत के महान नाटककार भवभूति रहते थे। यशोवर्मन के दरबारी कवि वाक्यपति ने उनकी विजयों का वर्णन प्राकृत भाषा में लिखित काव्य गौड़वहु में किया है। परमार्थ उज्जैन के निवासी थे। 546 ईस्वी में गुप्त वंशीय सम्राट के द्वारा चीन के सम्राट द्वारा जो दूत मंडल भारत में भेजा गया था, उसी के एवज में भेजे जाने वाले भारतीय दूत मंडल का वे हिस्सा थे। यानी परमार्थ जो है उज्जैन के निवासी थे और कहाँ गए, चाइना गए गुप्त शासकों की तरफ से। परमार्थ द्वारा लिखित व चीनी भाषा में अनुदित भाषाओं में त्रिपिटक भी सम्मिलित है। बाबर या बोबर पांडुलिपि 4वीं या 5वीं ईस्वी के प्राचीनतम चिकित्सीय ज्ञान, आयुर्वेद, शकुन विचार तथा भविष्य के कथन में संबंधित महत्वपूर्ण खोज है, ध्यान रखना, बाबर पांडुलिपि।
1890 में हैमिल्टन बावर ने इनको गोबी मरुस्थल से खोजा था। गोबी मरुस्थल यानी मंगोलिया, चीन। यह मूलतः यशोमित्र नामक बौद्ध भिक्षु के 7 निबंधों का संग्रह है। यह बौद्ध भिक्षु कामतुरा बौद्ध विहार में निवास करते थे। गुप्त शासकों के सिक्कों पर चामर धारणी का अंकन मिलता है। कुषाणों के पतन के बाद मगध में गुप्त राजवंश का उदय हुआ। अभी कुषाणों को हमने पढ़ा नहीं है इनको, लेकिन हम पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण है। गुप्त संभवतः कुषाणों के सामंत थे। वर्तमान उत्तर प्रदेश तथा बिहार के कई स्थानों पर गुप्त पुरा अवशेषों के बाद कुषाण पुरा अवशेष प्राप्त हुए हैं। संभावना है कि गुप्तों ने कुषाणों से काठी, बागडोर, बटन वाले कोट, पतलून और जूते का उपयोग सीखा। कोई आपसे पूछे कि जूते जो है और बटन जो है कौन लेकर के आया इंडिया में, तो वो है कुषाण, ध्यान रखना, ठीक है। सिले हुए कपड़े भी। थानेश्वर के वर्धन वंश के शासकों का क्रमबद्ध तथा विस्तृत इतिहास प्रभाकर वर्धन के समय से मिलता है। वस्तुतः वह इस वंश की स्वतंत्रता के जन्मदाता थे। प्रभाकर वर्धन एक शक्तिशाली राजा थे। उनकी स्वतंत्र स्थिति को सूचित करने के लिए ही उन्होंने परम भट्टारक तथा महाराजा धीराज की सम्मानपरक उपाधियां धारण की। प्रभाकर वर्धन की कई रानियां थीं, जिनमें यशोमती उनकी प्रधान रानी थी, जिसे अग्र महिषी कहा जाता था, ठीक है। महिषी जो है, अगर आप आरोग्य की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए महिषी कौन होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्दों में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हूणों से युद्ध करने के पश्चात प्रभाकर वर्धन गंभीर रूप से बीमार हो गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक है। इस नाटक का कथनांक चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई रामगुप्त के राज्यकाल से संबंधित है। इस नाटक में चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शकराज तथा रामगुप्त के वध तथा ध्रुव देवी के साथ उसके विवाह का वर्णन है। ये कहानी मैं आपको ऑलरेडी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य में सुना चुका हूँ। बिलसड़ उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। यहाँ से गुप्त शासक कुमार गुप्त का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में ध्रुव शर्मा नामक एक ब्राह्मण द्वारा भगवान कार्तिकेय का मंदिर बनवाने का वर्णन मिलता है। आम्र कारदव चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधान सेनापति थे, जबकि मंत्री वीरसेन साव तथा सामंत सनकानिक क्रमशः प्रधान सचिव और पूर्वी मालवा के राज्यपाल थे। अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश संस्कृत का विश्वकोश कहलाता है। इस ग्रंथ का अन्य नाम लिंगानुशासन है। अमरकोश के सबसे प्रसिद्ध टीकाकार क्षीर स्वामी भट्ट है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में सर्वाधिक टीका इसी ग्रंथ पर लिखी गई हैं, ध्यान रखना, अमरकोश पर। गुप्त काल में पूर्वी भारत से होने वाले समुद्री व्यापार का बड़ा केंद्र बंगाल में स्थित ताम्रलिप्ति बंदर का था, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। गुप्त काल में सबसे बड़े अधिकारी कुमारामात्य होते थे, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और जो लास्ट पॉइंट है ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दीनार लैटिन भाषा से लिया गया है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इसके आगे भी देखिए थोड़ा कुछ रह गया है जिसकी हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे, और फिर ये टॉपिक हमारा फाइनली खत्म होगा। इसको हम पूरा पढ़ लेंगे और फिर हम पढ़ेंगे जो कुषाण वगैरह हैं उनके बारे में। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, UPSSC से नई वैकेंसी आ चुकी है जूनियर असिस्टेंट की, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो अगर आप इसकी देखिए तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लेके आया है मात्र आपके लिए 799 रुपये में, यानी 800 रुपये में आपको जो है पूरा का पूरा कोर्स दे दिया जाएगा, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का। इस कोर्स की क्या क्या खास बात होगी मैं आपको बताता हूँ। इसमें सारे के सारे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मोड में दिए जाएंगे, लाइव क्लास के माध्यम से दिए जाएंगे, उनकी PDF भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो मात्र 799 रुपये में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, इसके अलावा लाइव क्लास की PDF आपको दी जाएगी। और इसी 799 रुपये में ही आपको जो है 20 टेस्ट सीरीज भी दे दी जाएंगी। टेस्ट सीरीज मतलब आपकी जो है 100 क्वेश्चन की 20 टेस्ट सीरीज दे दी जाएंगी। 4 इसमें जो है सब्जेक्ट आते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो 20 टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें दे दी जाएंगी। मात्र 799 रुपये में कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस कोर्स को लेकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की, आज ही तैयारी करिए और इसमें अपना सफलता प्राप्त कीजिए।